मेरा ये आज ये भी हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, मैं आज सब कुछ समझा देता हूँ, कल मैं लिखवा दूंगा, क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। मैंने कहा बेटा ध्यान सुनना, एक होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इसके अलग अलग नाम बेटा। रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं इसको, शेयर कैपिटल को मैं एससी से डिनोट करूंगा, और इसको नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं बेटा। इसके तीन नाम है, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल बोलो, नॉमिनल शेयर कैपिटल बोलो, या ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोलो। मैंने कहा सर इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर कुछ विचित्र चीजें होती हैं बताता हूँ विचित्र चीजें क्या होती हैं। मैंने कहा आप लोगों को पता है, कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी, आपको क्या लगता है बेटा कंपनी क्या करती है? ध्यान सुनना बेटा, एक बार आपको सुनना मेरी बात को, आप सुनना आराम से, बड़े ही अच्छे तरीके से सुनना, आपको रियलाइज होगा कि ये कंसेप्ट क्यों आना जरूरी था। पहली बात तो ध्यान दें, सर कंपनी की क्या होती है बेटा, हर कंपनी की एक माता होती है जिसको बोलते हैं आरओसी। सर आरओसी का मतलब रोक नहीं बेटा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हर कंपनी के अपना अपना आरओसी होता है। मैंने कहा लेट अस सपोज, मैंने कहा कि बिस्ला लिमिटेड है, मैंने कहा ये बिस्ला लिमिटेड है, ठीक है। आपको पता चल गया सर लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट पीवीटी नहीं यूज किया मैंने। और मैंने कहा भाई मैं अपने आरओसी के पास गया और मैंने कहा कंपनी के पास जाऊंगा और यहाँ पर कुछ कहलवा के आऊंगा। एक बार ना मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहलवाने गया। मैं कहता हूँ कि बेटा मैंने क्या किया, पब्लिक से पैसा मंगाया। ध्यान सुनो, पब्लिक से क्या मंगाया सर, मनी को मैंने इन्फ्यूज किया, मतलब पैसा मंगाया, ठीक है, और शेयर इशू कर दिए बेटा, शेयर इशू कर दिए, ठीक है। कंपनी कौन चला रहा था, कंपनी मैं ही चला रहा था, रविंद्र भी चला, और मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग थे, हम तो भाई सब कंपनी को चला रहे। कंपनी चलानी आती नहीं, कंपनी चला रहे हैं हम लोग। कंपनी को बेटा ह्यूज लॉसेज हो रहा है, भयंकर मात्रा में लॉसेज हो रहा है बेटा। हम तो अपनी सैलरी वगैरह सब कुछ ले रहे हैं, हम, तुम्हारी तो जिंदगी मौज से कट रही है। जब पैसे की कमी आती है हम शेयर इशू कर देते हैं, होने दो लॉस। क्या करते हैं, जब भी पैसे की कमी आती है तब लगता है ओ भाई सब दिक्कत हो रही है तो हम शेयर इशू कर देते हैं। और पब्लिक का क्या बन रहा है, लल्लू बन रहा है। पब्लिक का क्या बन रहा है, पब्लिक का क्या बन रहा है सर, पब्लिक का लल्लू बन रहा है। पब्लिक को तो आप लल्लू बना रहे हो। हम अपनी रेमुनरेशन ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, और धंधा में चलाना आता नहीं। तो भाई ये चीज पब्लिक का लल्लू ना बने, पब्लिक का लल्लू ना बने। तो ऐसा थोड़ा ना आप कितनी भी शेयर कैपिटल इशू कर दोगे। क्या इसके ऊपर रोक नहीं होना चाहिए? जी सर इसके ऊपर रोक होना चाहिए। शेयर कैपिटल हमारे पास, हमें एक कैपिटल ऑथोराइज करनी चाहिए कि आप मैक्स टू मैक्स इतनी ही शेयर कैपिटल इशू कर सकते हो, ठीक है, ताकि मुझे भी ध्यान रहे कंपनी इतनी ही कैपिटल इशू कर सकती है और उसके दायरे में रहते ही सारे कर्मकांड किए जा सके, ठीक है। तो मेरे को क्या करेगी, मुझे सबसे पहले कंपनी, जैसे ही मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा तो मुझे अपनी कंपनी के लिए ऑथोराइज करवानी पड़ेगी क्या, एक शेयर कैपिटल। मैं आरओसी के पास जाऊंगा और मैंने अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगी, आरओसी ऐसे ऐसे मेरी कंपनी है, और मुझे आंख बंद करके, ऐसे नहीं सर शुरू में इतने हजारों करोड़ों की कैपिटल मांग, नहीं बेटा उस पर सारी सारी चीजें दिखती है। मैंने कहा हे आरओसी मुझे 10 लाख ऑथोराइज कर दो आप, कि 10 लाख तक मैं आप शेयर कैपिटल पब्लिक से मंगा सकूं। तो आरओसी मुझे देखेगी सब कुछ होके आके है, और उसको क्या करेगी, ऑथोराइज कर देगी। और जब ये ऑथोराइज करती है ना, इसके बदले में थोड़ा थोड़ा फीस भी लेती है, ठीक है, ये फीस भी लेती है, ठीक है, ओके सर। और ये मैं उसको, उसकी जो भी प्रेस्क्राइब फी है मैं उसको पे करके आ जाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर, मतलब सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है सर, मैक्सिमम शेयर कैपिटल दैट इज इशूड बाय अ कंपनी टू पब्लिक। बेटा जितना आप पब्लिक को मैक्स टू मैक्स इशू कर सकते हो। मैंने कहा ऑथोराइज शेयर कैपिटल तो ये होगी। मैंने कहा ऑथोराइज शेयर क्या होता है, ऑथोराइज शेयर क्या होता है बेटा, ऑथोराइज शेयर क्या होते हैं बेटा, ध्यान सुना। ऑथोराइज शेयर कैपिटल को जब मैं फेस वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगी ऑथोराइज शेयर कैपिटल। सर ये क्या होता है, देखो भाई आरओसी, जब मैं आप 10 लाख रुपए इससे मैं अप्रूव करवाने जाऊंगा, ऑथोराइज करवाने जाऊंगा, तो आरओसी मुझसे दो चीज पूछेगी, हाँ भाई ऑथोराइज शेयर कितने होंगे और आपकी क्या नाम फेस वैल्यू कितनी होगी। मैंने कहा जनरली फेस वैल्यू जो होती है बेटा, या तो 10 रुपए की होती है या 100 रुपए की होती है। हालांकि आपकी बुक में कितने भी दे रखी होगी, 20 रुपए दे रखी होगी, 25 रुपए, 30, हम उसको मानेंगे, लेकिन मैंने बताया जनरली क्या होती है, जो भी फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपए या 100 रुपए होती है। तो अब कहेगी भाई आपको 10 रुपए रखनी है 100 रुपए, मैं कहता हूं भाई 10 रुपए, तो वो कहेगी ठीक है आपको मैं ऑथोराइज करती हूँ 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। बात समझ में आई है नहीं आई? जी सर, तो ये कितनी होगी, ₹10 लाख, ₹10 लाख हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है मेरी सर, 10 लाख रुपए, और ऑथराइज शेयर कितने हैं मेरे सर, 1 लाख रुपए। तो सर कैसे इनका ऑथराइज शेयर कैपिटल दैट इज 10 लाख रुपीज,
और फेस वैल्यू कितनी है सर 10 रुपये, दैट इज रुपीज नहीं होगा ये, अब 1 लाख नंबर हो जाएगा सर। ये ऑथोराइज शेयर कितने सर नंबर्स में होंगे जी सर। और सर अब ये बताना सर, ये आपने फेस वैल्यू बताया क्या होता है बेटा, ये फेस वैल्यू का मतलब होता है, फेस वैल्यू का मतलब होता है जो भी किसी भी शेयर के जो भी शेयर सर्टिफिकेट होता है, जो भी हमारा शेयर सर्टिफिकेट होता है उसके फेस पर लिखी होती है बेटा, उसके फेस पर मतलब बेटा जैसे मैंने कहा ये रही मेरी बुक, ये मेरे पास बुक है ठीक है, इस बुक के ऊपर फेस पे लिखा हुआ 10 रुपए, लाइक ये मेरे पास एक पेज है उसके ऊपर लिखा है 10 रुपए, मतलब ये पेज कितने रुपए का है सर, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है सर, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, मतलब सिंपल वर्ड में ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक दैट इज शेयर बेटा, किसी भी शेयर की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, कितने रुपए का है, ठीक है जी सर। और मैंने कहा बेटा ऑथोराइज शेयर कैपिटल बता दे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को जनरली बेटा नॉमिनल वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, नॉमिनल वैल्यू के नाम से भी जाना है। तो मैंने आपको दो चीजें करवा दी है सर, ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब सर एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितने शेयर कैपिटल को इशू कर सकती है। और एक बात और बता देता हूं बेटा, अगर कंपनी चाहे तो इसको इस शेयर कैपिटल को इंक्रीज भी करवा सकती है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज भी करा सकती है, दैट इज ये दोबारा से आरओसी के पास जाएगी और आरओसी को दिखाएगी भाई हम बड़ा अच्छा परफॉर्म करें और हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो क्या आप हमारी शेयर कैपिटल को और बढ़ा सकते हो। अगर आरओसी को लगता है हाँ हाँ ठीक है जेन्युइन बात है, तो आओ क्या करेगी उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा देगी, मतलब अगर कंपनी का लल्लू नहीं बना, मतलब पब्लिक का लल्लू नहीं बना रहा हूं तो मैं, ठीक है, कंपनी अगर पब्लिक का लल्लू नहीं बना रही है तो जी सर। उसके बाद चलते हैं सर, लेकिन वो एडिशनल जो भी आपने कैपिटल को बढ़ाया उसके लिए बेटा एडिशनल फीस भी लेगी आरओसी, ठीक है ओके सर। मैंने कहा सर हमें ऑथराइज शेयर कैपिटल का पता चल गया, हमें फेस वैल्यू का पता चल गया, ठीक है सर। अब ये शेयर क्या होता है सर, ये शेयर क्या होता है सर, शेयर क्या होता है, शेयर क्या होता है बेटा, एक छोटा पार्ट, एक पार्ट होता है किस चीज का सर, एक पार्ट होता है दैट इज सर एंटायर शेयर कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है सर, एंटायर शेयर कैपिटल को डिवाइड किया जाता है स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे एक एक शेयर, दो दो शेयर, तीन तीन शेयर, छोटे छोटे शेयर, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में, और उसी पार्ट को क्या बोलते हैं सर, शेयर बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या रखा था, एंटायर पूरी 10 लाख की शेयर कैपिटल को मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा था, 1 लाख में, तो 1 लाख हिस्से नहीं थे जी सर, 1 लाख हिस्से, 1 लाख हिस्से यहां का रखा था, 1 लाख हिस्से ऑफ रुपीज 10 ईच, तो मतलब क्या है पूरी एंटायर शेयर कैपिटल को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा था, उसको बोलते हैं शेयर्स। उसके बाद चलते हैं बेटा, बेटा देखो अब मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास ऑथोराइज शेयर कैपिटल है सर, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितने की है बेटा, 10 लाख रुपए की है ना जी सर, 10 लाख रुपए की ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। मैंने कहा ऑथोराइज शेयर कितने के हैं, ऑथोराइज शेयर कितने के हैं सर, ऑथोराइज शेयर है 1 लाख रुपए की, हाँ या ना जी सर, 1 लाख रुपए के शेयर है ना, 10 रुपए का एक है। तो मैंने कहा भाई इसमें से ऐसा तो नहीं है मैं एंटायरली पब्लिक को, इसमें से मैं क्या करूंगा सर, कुछ कुछ पब्लिक को इशू कर दूंगा, ठीक है। मान लो मैं 1 लाख में से मैं पब्लिक को 60,000 इशू करता हूं, 60,000 पब्लिक को इशू कर देता हूं, 60,000 में पब्लिक को इशू कर देता हूं सर। देखो इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान सुनो बेटा, अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान सुनो, इस एग्जांपल को समझना जी सर, इस एग्जांपल को हम समझते हैं। मैंने कहा ध्यान सुनो भाई, मेरे को परमिट किया, मेरे पिताजी ने मेरे को परमिट किया कि हे रविंदर तू 100 समोसे बना ले। मैंने कहा ठीक है पिताजी 100 समोसे। मेरे पिताजी ने कहा कि 100 समोसे फालतू समोसे नहीं बनाएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा पिताजी अगर मैं आपके परमिशन से क्या फालतू बना सकता हूँ, हाँ बोला मेरी परमिशन से तू फालतू बना लेगा, अगर ये 100 समोसे तू अच्छे से भेज देता है तो क्या पता मैं तेरे को परमिशन दे दूं, ठीक है। तो पिताजी का 100 समोसे बना ले। अब मैंने जैसे ही 100 समोसे बनाए बेटा, तो क्या करूंगा सर, मैं इनको सेल करूंगा, मैं इनको सेल करूंगा सर, किसको सेल करूंगा बेटा, जो भी कस्टमर आएंगे उनको कस्टमर को सेल करूंगा। तो मैंने कहा कस्टमर को मैं ऑफर करूंगा कितने सर, ऑफर करूंगा मैं, लाइक मैंने कहा कस्टमर को, मैंने कहा हे कस्टमर 50 समोसे ले ले, किसी भी कस्टमर को मैंने कहा हे कस्टमर तू 50 समोसे ले ले। अब उस कस्टमर जरूरी थोड़ा ना वो कस्टमर 50 के 50 लेके जाएगा, मेरी मार्केटिंग देखी जाएगी। एक मैंने कहा कस्टमर बड़ा है, मैंने कस्टमर को बताया इतने भयंकर समोसे हैं, पनीर भी है इसमें, और क्या नाम है, पनीर के साथ भाई साहब आप क्या खाओगे, इसके अंदर बड़े बड़ी अच्छे आलू, मैं कह रहा हूँ कि आलू मैंने तो जापान से मंगा रखे आलू, और पनीर की बात तो करो ही मत, पनीर तो मैंने यूएसए से इंपोर्ट किया है, और मसाले पूछ भी मत लेना, चाइना से नहीं मंगाए मैंने कहा कि मैंने तो भाई साहब और कहीं ना कहीं क्या नाम है सिंगापुर से मैंने मसाले मंगाए, मैंने इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी बताई, मैंने सब कुछ बताया, मैंने ऑफर किया। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑफर किया कि सारे समोसे को ले लेगा, नहीं बेटा, उस ऑफर में से उसने 40 रुपए दिए, उसमें से ऑफर में से उसने मेरे को 40 रुपए नहीं 40 समोसे ही उसने ऑफर एक्सेप्ट किया कि मैं भाई साहब मैं तो इतनी एक्सेप्ट करूंगा, बोला मैं तो 40 ही लूंगा। मैंने ठीक है भाई साहब 40 ले ले, ठीक है। तो 40 लेने के बाद
मैंने कहा सर 40 लेने के बाद अब क्या हुआ, बात खत्म होगी, बात खत्म होगी। तो सर अब बताना क्या हुआ। मैंने कहा देखो भाई, मेरे पिताजी ने जो मेरे को ऑथोराइज किया गया, एक होती है सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल, दैट इज मैक्सिमम आप 100 समोसे ही बना सकते हो, दैट इज 100 समोसे बना के ही मैं बेच सकता हूँ, ठीक है। तो ये हुई ऑथोराइज शेयर कैपिटल, दैट इज 10 लाख रुपए की, आराम समझ रहा, कुछ भी नहीं रहेगा। मैंने कहा उस ऑथोराइज में से मैं कुछ सेल करने के लिए लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा, मैंने पब्लिक को ऑफर किया, पब्लिक को ऑफर किया सर, पब्लिक को ऑफर किया 50 समोसे कि हे पब्लिक 50 समोसे ले ले, लेकिन पब्लिक ने एक्सेप्ट कितना किया सर, एक्सेप्ट किया ओनली एंड ओनली 40 समोसे। लेकिन मैं कहता हूं भाई देखो, मैंने जैसे मेरा शेयर था, जैसे मेरी शेयर की बातें चल रही थी, तो मैंने वैसे ही किया, मेरे पास ऑथोराइज थे सर इतने। मैंने कहा हे पब्लिक, मैंने इशू किए शेयर्स पब्लिक को। सर इशू कितने किए, मैंने कहा 60,000 इशू कर दिए कि मेरे को पैसे की जरूरत थी। मैंने कहा भाई 60,000 शेयर मैं पब्लिक को इशू कर रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ जैसे मैंने कल बताया कि एप्लीकेशन में इतना मंगाना है मेरे को, अलॉटमेंट पे इतना, फर्स्ट कॉल पे इतना, सेकंड कॉल पे इतना, थर्ड कॉल पे इतना, कितनी भी कॉल हो सकती है बेटा, मैं कॉल पे बता रहा हूँ कि मैं इस तरह से आपसे पैसे मंगा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो भाई मेरे को पैसा मिल जाता है, और जनरली वैसे कॉल 2 तक ही होती है, और भी हो सकती है, कहीं भी लो में कहीं कुछ नहीं ले सकता, कहीं आपसे तो ओनली 2 ही कॉल तक होती है। तो मैंने कहा भाई 60,000 शेयर मेरे को दे दो, मतलब 60,000 शेयर मैंने इशू किए पब्लिक को। अब पब्लिक को मैंने 60,000 इशू किए, तो भाई जरूरी थोड़ा ना पब्लिक सारे के सारे ले लेगी, सारे सारे सब्सक्राइब कर लेगी, नहीं सर, उसमें से मान लो पब्लिक ने ओनली 50,000 शेयर लिए, ओनली 50,000 शेयर लिए, तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर, सब्सक्राइब शेयर, ठीक है। कि पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए सर, ओनली 50,000 शेयर ही पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, ठीक है। तो वापस से अपनी उस पे बात पे आ जाता हूं। सर देखो आपने क्या किया सर, 1 लाख में से, सर आपने 1 लाख में से क्या किया सर, पब्लिक को इशू किया, आपने पब्लिक को क्या किया, इशू किया। सर इशू कितने किए सर, इशू किए हैं मैंने 60,000, लेकिन उस इशू में से सब्सक्राइब कितने किए, पब्लिक ने कितना कहा कि हम मांगेंगे सर, ये हो गया सर 50,000 शेयर्स को उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। अगर मैं इन्हीं को, अगर कैपिटल की भाषा में बोलता हूं, मैं कहता हूं कि बताना तो भाई हमारी इशू शेयर कैपिटल कितनी थी सर, इशू शेयर तो थे 60,000, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रुपए, क्योंकि हमारे 10 रुपए का शेयर है, तो इशू शेयर कैपिटल है सर 6 लाख रुपए। बात समझ आई या नहीं आई जी सर। मैंने कहा अगर मैं कहता हूं इशूड शेयर कैपिटल, तो बेटा उसको रुपए की फॉर्म में बोलूंगा, जब कैपिटल होगी वो रुपए की फॉर्म में होगी, और जब मैं शेयर बोलूंगा तो नंबर की फॉर्म में होगा। मैंने कहा ऑथोराइज शेयर कितने थे, क्या नाम है, इशूड शेयर कितने थे सर, इशूड शेयर तो थे 60,000, इशूड शेयर कैपिटल कितनी थी सर 6 लाख रुपए। और मैंने कहा भाई उसमें से कितने सब्सक्राइब हुए, पब्लिक ने कितने कहा कि हम लेंगे सर, 50,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, लेकिन मैं कह सकता हूं सर इशूड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी सर, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होगी सर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज सर रुपीज 5 लाख रुपए। कितनी होगी सर, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होगी सर 5 लाख रुपए। और जितनी नहीं सब्सक्राइब की, अनसब्सक्राइब कितनी होगी सर, अनसब्सक्राइब होगी 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर कैपिटल, या फिर 10,000 शेयर जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर, हमें बात समझ में आ गई है। तो अब मैं आगे चलता हूं बेटा, मैंने इशू किया, इशू में से सब्सक्राइब कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहा कोल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होते हैं, कोल्ड अप शेयर कैपिटल। बात समझ में आई जी सर। मैंने कहा भाई पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया सर, सब्सक्राइब किया पब्लिक ने 50,000 शेयर, 50,000 शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। अब आपको पता होना चाहिए जो भी मेरी फेस वैल्यू है, लाइक मैंने कहा 10 रुपए, तो ये 10 रुपए मैं कैसे मंगाता हूं सर, इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हो आप, है ना। कंपनी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में किस्तों में मंगाती है, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर। मैंने कहा कि भाई बता रखा है कि एप्लीकेशन पर जो भी आएंगे वो 3 रुपए आएंगे, अलॉटमेंट में जो आएंगे वो 2 आएंगे, फर्स्ट कॉल पर जो आएंगे 3 रुपए आएंगे, और सेकंड फाइनल कॉल पर कितने आएंगे, 2 रुपए आएंगे। लेकिन मैंने अभी कितने मंगाए बेटा, इतने ही मंगाए, कंपनी ने अभी 3 ही मंगाए हैं, मतलब एप्लीकेशन का पैसा मंगा लिया, अलॉटमेंट का पैसा मंगा लिया, और फर्स्ट कॉल का। तो मैंने कोल्ड कितना किया सर, कोल्ड अप शेयर कैपिटल कितनी हुई सर 7 रुपए, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 होता है 8 होता है सर, 8 होता है, तो क्यों सर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो सर ये हो गया 4 लाख। तो मेरी कितनी हुई सर, कोल्ड अप शेयर कैपिटल कितनी हुई सर, कोल्ड अप शेयर कैपिटल होगी सर 4 लाख रुपए, ठीक है। तो मतलब सर जितने आपने फेस वैल्यू में से जितने पैसे आपने मंगा लिए हैं उसको बोलते हैं कोल्ड अप, कोल्ड अप कॉलम मंगवाना, कोल्ड अप कॉलम मंगवाना, कंपनी ने कितनी कॉल मंगवा ली है तो उसको बोलते हैं कोल्ड अप शेयर कैपिटल। और बेटा अनकोल्ड कितनी है सर, अनकोल्ड है 2 रुपया पर शेयर, दैट इज 50,000 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 1 लाख रुपए, कितना है अनकोल्ड शेयर कैपिटल, कितना है सर, ये होगी 1 लाख रुपए, कितनी होगी सर, ये 1 लाख रुपए होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा बार बार वर्ड सुन रहे थे आप, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितनी होती है सर, अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी, रिसीव्ड बाय द कंपनी
फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर इन रिलेशन टू इशू ऑफ शेयर। सिंपल सी बात है बेटा। मैंने कहा कि किसी भी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हुई, मैंने कहा 1 लाख शेयर मैंने इशू कर दिए पब्लिक को, तो 1 लाख के बदले मेरे को कितना पैसा मिला, मान लो 1 लाख के बदले मेरे को मिला 1 लाख के बदले मेरे को 10 लाख रुपए मिल गए, तो 10 लाख रुपए कितनी हुई कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल हो गई किसी भी